हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस वाली वीडियो में बेसिकली मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, हम कौन कौन से तरीके से अकाउंट्स पढ़ते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। उसके अलावा मैं बताऊंगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किन किन लोगों के लिए चाहिए, और इसी वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा कि अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि ये एक अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन की वीडियो है, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स होता क्या है ये पूरी चीजें विस्तार में समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये तीन अलग अलग शब्द हैं सर, मीनिंग क्या है इनके। और एक और चीज होती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग ये होती क्या है, किस तरीके से यूज होती है, ये किन जगहों पर कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं। जैसे कोई टीचर आया, बेटा पीरियड किसका है, सर अकाउंट का पीरियड। अकाउंट का पीरियड नहीं होता है, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंसी। सो व्हाट इज अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट which we study। सर अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट होता है जिसको हम पढ़ते हैं, इट इज नोन एज अकाउंटेंसी। फिर अकाउंटिंग क्या होती है सर, और अकाउंट क्या होता है सर? तो अकाउंट वो जगह जहां पर आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, उस जगह को हम बोलते हैं अकाउंट। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह जितने भी अकाउंट होते हैं, ये सब वो जगहें होती है जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग जगह पर, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। तो अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है, अकाउंट वो जगह होती है, वो प्लेस होती है जहां पे ट्रांजैक्शंस लिखा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट। अब जैसे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जो कि मैं आगे वाली वीडियोस में समझाने वाला हूं, तो इस तरीके से एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनता है। तो यहाँ पे सपोज हमने कोई चीज बेची या हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में खरीदा सर 100 रुपए, 100 रुपए। तो ये क्या कहलाएगा, ये वो जगह कहलाएगी जहां पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। अकाउंटेंसी क्या कहलाती है, सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी। सर अकाउंटिंग क्या होता है? तो अकाउंटिंग पढ़ने वाली चीज है कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या होती है सर? इट इज अ प्रोसेस। एक ये प्रोसेस होती है किस किस चीजों की, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, सॉरी, इंटरप्रेटिंग and analysis of all the economic, or monetary transactions। सारे मॉनिटरी या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, उसको इंटरप्रेटेट करना और एनालाइज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। ये तो हो गई बुकिश नॉलेज या बुकिश डेफिनेशन। बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है? सर अकाउंटिंग का मतलब होता है वो सारी चीजें जो हम अकाउंटेंसी में कर रहे हैं, वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, अकाउंटिंग। आप जर्नल एंट्री लिख रहे हो, आप लेजर में उसको क्लासिफाई कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, रेशियोज निकाल रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप बना रहे हो, इन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, इन सब चीजों को बनाना, पूरा उसका लेखा जोखा रखना, इंटरेस्टेड यूजर्स को देना, बताना, एम्प्लॉइज को, ओनर को कि कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, कहाँ कितना पैसा खर्च होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस
उनको क्लासिफाई करने की, क्लासिफाइंग नेम, उनको इंटरप्रेट करने की, और लास्ट में उनको एनालाइज करने की। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, वो सारे ट्रांजैक्शन जिनको आप मनी में यूज कर सकते हो या मनी में नाप सकते हो। मैंने आपको एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर छोड़ा फ्री में, क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? नहीं। क्यों नहीं? मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई। मैंने आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर छोड़ा और उसके बदले 500 रुपए ले ली, क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी का एक्सचेंज हुआ है। तो जहां वो सारे ट्रांजैक्शन जिन पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, और इनको जब आप रिकॉर्ड, क्लासिफाई, इंटरप्रेट और एनालाइज करोगे उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग मतलब बुक को रखने का तरीका इज नोन एज बुक कीपिंग। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनको एक फॉर्मेट में रखते हैं ना अपन। जर्नल का अलग फॉर्मेट है, लेजर का अलग फॉर्मेट है, ट्रायल बैलेंस का अलग फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का अलग फॉर्मेट है, P&L का अलग फॉर्मेट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट का अलग फॉर्मेट है, बीआरएस का अलग फॉर्मेट है। हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक अकाउंट के अलग अलग फॉर्मेट है। तो उन फॉर्मेट्स को हम क्या बोलते हैं? उनको रखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। तो आपको समझ आए चारों टॉपिक्स? आपसे कंफ्यूज तो नहीं होगे कि सर चारों में डिफरेंस क्या है? अकाउंट क्या है? सर अकाउंट वो जगह जहां पर ट्रांजैक्शन दिखाते हैं। अकाउंटिंग क्या है? सर अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइज करने की। किनको? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को। अकाउंटेंसी क्या होता है? सर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है हमारा, इसको हम पढ़ रहे हैं 11th 12th में और आगे पढ़ेंगे। और बुक कीपिंग क्या होती है? सर बुक को रखने का तरीका। कौन सी बुक्स को रखने का तरीका? हमारी मेजर बुक्स को रखने का तरीका। बुक्स कितनी होती है? बुक्स 2 होती है, ठीक है, जर्नल एंड लेजर। जर्नल क्या होती है? जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, जहां पर पहली बार ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जर्नल। लेजर क्या होती है? सर वो बुक जहां पर कोई ट्रांजैक्शन को दूसरी बार रिकॉर्ड किया जाता है। अब सर ये कैसी बात कर रहे हो? एक जब पहली बार रिकॉर्ड कर लिया दूसरी बार क्यों करना पड़ रहा है? अब ये मैं सारे टॉपिक्स जो है ये बहुत ज्यादा डीप में चला जाऊंगा मैं, इसलिए इसको मैं जब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको जर्नल और लेजर बनाना सिखाऊंगा। अभी फिलहाल में आपको ये चारों टॉपिक समझ आए बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। अकाउंटिंग पढ़ी कितने प्रकार से जाती है? तो अकाउंटिंग 2 प्रकार से पढ़ी जाती है। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब वो सिस्टम जहां पर किसी भी ट्रांजैक्शन का एक ही फुल डिफेक्ट आएगा। इट कैन बी डेबिट, इट कैन बी क्रेडिट। मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैंने सिर्फ वो लिखा क्या कि मेरे पास से पैसा गया और फर्नीचर आया, दैट्स इट। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिर्फ एक ही बार उसका फुल डिफेक्ट लिखा है। डबल फुल डिफेक्ट, डेबिट और क्रेडिट वाला कोई रूल नहीं। क्या गया? पैसा गया। क्या चीज आई? नहीं मालूम। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जहां पर हर एक ट्रांजैक्शन के 2 फुल डिफेक्ट होते हैं, वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। अगर कोई चीज डेबिट हुई है तो 100% है कोई चीज क्रेडिट हुई होगी, अन्यथा वो डेबिट ही नहीं होती, ठीक है। उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सपोज मान लेते हैं कि फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में खरीदा था तो क्या आया? सर फर्नीचर आया, डेबिट हुआ। क्या गया? सर कैश गया, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट अपन लिखते नहीं है, उसको मान के चलते हैं, 2 लिखा हुआ है मतलब वो क्रेडिट का ही टॉपिक है। सो क्या आया? सर फर्नीचर आया, एक फुल डिफेक्ट। क्या गया? सर कैश गया, दूसरा फुल डिफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे टॉपिक को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ कैश गया या सिर्फ कैश आया, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो अकाउंटिंग 2 तरीके से 2 सिस्टम्स पे बढ़ जाती है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम 99% हम लोग यूज नहीं करते हैं, कहीं यूज नहीं होता है, बहुत रेयरली यूज होता है कहीं कहीं पर। हमेशा कहां क्या यूज करेंगे अपन? डबल एंट्री सिस्टम। आप 11th में, पूरे 12th में, आपके बीकॉम्स में, एमबीए में वगैरह वगैरह जिस भी फील्ड को आप सीए सीएस जो भी कर रहे हो, और हर जगहों पर आपको क्या आएगा? डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है। इसके आपके 11th की बुक में एक आखिरी वाला चैप्टर भी सिंगल एंट्री सिस्टम, अन्यथा कहीं सिंगल एंट्री सिस्टम यूज नहीं होता। तो सिस्टम कितने प्रकार से पढ़े जाते हैं? सब 2 प्रकार से। क्या क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, ठीक। जहां पर सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जहां पर ट्रांजैक्शन एक ही बार रिकॉर्ड होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जहां पे हर एक ट्रांजैक्शन के 2 फुल डिफेक्ट आते हैं, 2 फुल डिफेक्ट गिरते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। फर्नीचर एंड कैश,
वन इज डेबिट, अनदर वन इज क्रेडिट। कोई चीज आई है तो कोई चीज गई होगी, कोई चीज गई है तो 100% है कोई चीज आई होगी। तो होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। मेरे कोशिश तो थी कि मैं रूल्स भी इसी में समझा दूं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी बन जाती, इसलिए उसके लिए मैं एक अलग से एक पूरी वीडियो बना दे रहा हूं, ठीक है। इससे या तो मैं इसी वीडियो में उसको जोड़ दूंगा या अलग से वो एक नई वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो में उसके अलावा फिर मैं आपको एक चीज और सिखा दूंगा कि कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हम डे टू डे यूज में लेंगे उन टर्म्स को भी मैं समझा दूंगा। सर कैश क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, वो सब मैं उसमें समझा दूंगा। तो एक वीडियो उसकी बना देता हूं मैं, एक हमारी वीडियो ये हो गई। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। एक चीज और बेटा इसी में मैं कवर अप करा दे रहा हूं इस वीडियो में, अकाउंटिंग जो हम करते हैं ये जरूरत किन किन लोगों को पड़ती है। आपके हिसाब से आप जो बुक लिख रहे हो, जर्नल लिख रहे हो, लेजर लिखोगे, आगे चल के अकाउंटेंट बनोगे, अकाउंट सीख रहे हो तो ये कौन कौन को यूज पड़ेगी। तो सबसे पहला ध्यान रखना कौन कौन लोगों को यूज पड़ती है। सबसे फर्स्ट वन ओनर, यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन यूजर होते हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहला ओनर खुद, ओनर को जरूरत पड़ती है ये जानने के लिए कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या इनकम है, क्या लॉसेस है ना, क्या खर्चे हैं। तो ओनर इज द फर्स्ट यूजर ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है आपका बिजनेस चल कैसा रहा है, क्या आप सही टैक्स भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, ये सब चीजें देखने के लिए गवर्नमेंट भी तो मांगती है ना आपके अकाउंट्स। तो दूसरा यूजर कौन होता है, गवर्नमेंट। थर्ड हमारे क्रेडिटर्स, वो लोग जो कि हमें उधार देते हैं, सामान, लोन, व्हाटएवर इट मे बी, वो लोग जो कि हमें उधार देते हैं उनको जरूरत पड़ती है अकाउंट्स। वो आपका अकाउंट देख के समझ जाएंगे कि यार ये कंपनी तो अच्छी चल रही है, दिन पे दिन प्रॉफिट करती जा रही है, इसको लोन दो, इसको ज्यादा से ज्यादा लोन दो, इसको लोन देंगे, हमारा लोन वापस से रीपे हो गया आएगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। वो कंपनी जो कि चल ही नहीं रही है उसको हम लोन नहीं देंगे, कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो क्रेडिटर्स को जरूरत पड़ती है। देन फोर्थ एम्प्लॉइज, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो हमें सैलरी देगी कि नहीं देगी, हमें जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है उस कंपनी के लिए, एम्प्लॉइज को भी तो जरूरत पड़ती है ना। सपोज एक कंपनी करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बना रही, कोई भी उस कंपनी को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि भैया ये कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है, हमें इसके अकाउंटिंग टर्म्स से समझ आ रहा है, तो हम इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एम्प्लॉइज। और लास्ट वन और कौन कौन यूजर्स होते हैं इसके, कस्टमर। कस्टमर क्यों यूजर होता है भाई, कस्टमर को इन्वेस्ट करना कंपनी में, शेयर्स खरीदने हैं उसको, तो उसको जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी। इसके अलावा और भी यूजर्स होते हैं, कस्टमर है, एम्प्लॉइज है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, ओनर्स है, बैंक्स है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्यों जरूरत होती है। उधारी के लिए लोन चाहिए, लोन चाहिए तो बैंक सबसे पहले तो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपकी जो कंपनी है उसके वो ही तो देखेगी ना, स्टेटमेंट्स और बुक्स ही तो देखेगी ना, जब तो वो आपको लोन देगी, अन्यथा देगी नहीं, ठीक है। उसके अलावा और भी कई सारी आउटसाइडर एजेंसीज होती हैं, आउटसाइडर एजेंसी, कोई एजेंसी को आपके ऊपर कोई रिपोर्ट बनानी है, उनको जरूरत पड़ेगी आपकी, ठीक है। सपोज कोई भाई किसी का यूट्यूब चैनल है जो ये बताता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसमें नहीं, तो उसको भी तो जरूरत पड़ेगी ना आपके अकाउंट्स की। सो दीज आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये वो लोग होते हैं जिनको अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ती है, ओनर हुआ, गवर्नमेंट हुआ, क्रेडिटर हुआ, एम्प्लॉइज हुए, कस्टमर्स हुए, बैंक्स हुए, ठीक है। तो अब मैंने इस पूरी वीडियो में आपको 3 टॉपिक कंप्लीट कराए। सबसे पहले तो मैंने समझाया अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग क्या होती है और इसमें अंतर क्या होता है। फिर मैंने आपको समझाया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस, ये तो खैर मैं अगली वाली वीडियो में और विस्तार में समझाने वाला हूँ। फिर मैंने आपको बताया सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, और आखिरी में हमने पढ़ा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन होते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरे टॉपिक समझ आए होंगे बेटा। नहीं समझ आए हो तो वापस से एक बार ये वीडियो देखो और अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।